सोच रहे होंगे कि इस वक्त मेरा किचन इतना गंदा क्यों है। तो मैं बता दूं कि किचन फ़िलहाल में मैंने गंदा नहीं किया। मैंने आनिया को बोला था कुछ काम करने के लिए, तो वो आई थी किचन में काम करने के लिए, मतलब कि कुछ बनाना था मुझे। मैं नहीं उठ के आई, मैंने उसको बोल दिया बनाने के लिए। बनाते बनाते उसने इस तरह से किचन का हाल कर दिया। जब भी उसे कुछ बोलती हूँ करने के लिए, वो इसी तरह से किचन में तहलका मचा देती है। आप सोच रहे होंगे ऐसा क्या कर रही थी वो। तो मैंने उसे मुरमुरे बनाने के लिए बोले थे। उसके लिए उसे जो कुछ भी सामान चाहिए था सब निकाला, इस्तेमाल किया, फिर उसे उसने वहीं पर छोड़ दिया। क्योंकि ख़ास तौर से आज तो उसके पास उतना टाइम भी नहीं था, टॉपर पे क्लास करना था, टाइम हो गया था। तो उसने जल्दी जल्दी बना के अपने लिए अलग प्लेट में ले लिया और मुझे अलग देकर जाके बैठ गई। वैसे अगर उसके पास टाइम भी होता है तो भी वो नहीं करती है, सब ऐसे ही छोड़ देती है। तो उठने के बाद सबसे पहले मैंने सोचा कि पहले किचन का उसकी सफाई कर देती हूँ अच्छी तरह से। फ़िलहाल मैं उठी थी कि काढ़ा बनाने के लिए, काढ़ा बनाने का टाइम हो गया है। तो देखा किचन इतना गंदा है, तो धीरे धीरे करके मैंने सफाई की तैयारी शुरू कर दी। जो भी कुछ बर्तन में सब्जी चावल जो भी कुछ बचा हुआ था मैंने अलग अलग करके बर्तनों में रख दिया और उनको खाली करके मैंने धोने में रख दिया था। और जो सामान था उन सबको उठा के मैंने फ्रिज में डाल दिया कि आजकल गर्मी पड़ रही है, कब सब्ज़ी ख़राब हो जाए कुछ अता पता नहीं है। वही सब मैंने पहले किया और फिर जो कुछ गिरा हुआ था काउंटर पे उन सबको मैंने पोंछ दिया। एक बार काउंटर साफ़ हो जाए तो काम करने में भी अच्छा लगता है, और साफ़ ना हो तो काम करने में भी मज़ा नहीं आता कि किचन इतना गंदा है और उसी गंदी जगह पे हम काम कर रहे हैं। तो देखिए एक एक करके सारी चीज़ें मैंने हटा दी। अब मेरा किचन कितना अच्छा लग रहा है, एकदम साफ़ सुथरा। साफ़ करने के बाद मैंने शुरू कर दी काढ़ा बनाने की तैयारी। और मैं काढ़ा कुछ अलग ही तरीके से बनाती हूँ क्योंकि बच्चे उतना पसंद नहीं करते। अगर वो पहले जिस तरीके से बनाती थी मैं, बच्चे नहीं पीते थे जल्दी। अब मैं इस तरह से बना लेती हूँ तो बच्चे भी पी ले। वैसे अंशु को तो आज भी पीने में बहुत आनाकानी करती है, फिर भी पी लेती है। आज मैंने वहाँ कूड़ा फेंका था, तो कूड़े की बाल्टी बहुत गंदी हो जाती है। उसके बाद जब उसमें से निकाल कर फेंकते हैं तो उसको मैंने धोया था। तो आज उसे धो के सुबह धो दिया था, शाम तक सूख गए वो। तो उसके अंदर नई पॉलीथीन लगा रही हूँ। पॉलीथीन लगानी होती है, लगाते हैं तो कूड़ा जब फेंकना होता है उससे डायरेक्ट उठा के उसे फेंक देती हूँ। और उसका तो फिर भी थोड़ा बहुत पानी तो चला ही जाता है जिसमें से बहुत स्मेल आती है, इसलिए हर बार धो देना ठीक रहता है। और जब तक मैं यहाँ खड़ी रहूँगी तब तक एक न एक बार काउंटर पे कपड़ा लगाती रहूँगी। जैसे लगता है कि हर 2 मिनट पे कुछ करे या ना करे गंदा हो ही रहा है। जब तक मेरा काढ़ा का पानी गर्म हो रहा था तब तक जो मैंने कुछ कपड़े ला के रखे थे उन कपड़ों को मैं तय कर देती हूँ और अलमारी में जाके रख देती हूँ। मेरी आदत है ये कि जब मैं एक बार में जितना काम होता है सब समेट लेती हूँ। अगर बैठी हूँ तो चाहे कितना भी काम फैला हुआ है मैं जल्दी उठती नहीं हूँ, इसलिए शाम के टाइम में एक ही बार में उठती हूँ। तभी मैं किचन की सफाई भी कर लेती हूँ और तब जो भी बर्तन होता है वो भी कर लेती हूँ और काढ़ा भी बना लेती हूँ। काढ़ा बनता भी रहता है, बाकी का जो काम है वो भी चलता रहता है। तो मैं बता रही थी मैं इस बार काढ़ा किस तरह से बनाती हूँ। तो उसमें मैं थोड़ी सी चाय पत्ती भी डालती हूँ और थोड़ी सी चीनी, 1-2 चम्मच चीनी डाल देती हूँ। और जो काढ़े का मसाला है वो इस बार मेरे हस्बैंड जो है जो भी कुछ मसाला डालते हैं वो ना दरदरा पिसवा के लेकर आ गए थे। उसमें बहुत आसानी रहती है ना, एक एक को निकालो कूटो, इससे अच्छा उन्होंने कि पिसवा के ले आए। तो ऊपर से सिर्फ तुलसी के पत्ते और अदरक डालती हूँ। अच्छा रहता है कि कुटा हुआ है, पता है कि चुटकी भर डालना है, वरना एक एक करके निकालो फिर कूटो। ज़्यादा हो गया और पीते हैं तो गला जलने लगता है। ज़्यादा कुछ भी होता ही तो गरम मसाला ही हो। सारे मसाले मैंने उसमें डाल दिए थे। उसका जब तक मेरा वो खौल रहा था, धीमी आंच पे करके छोड़ देना चाहिए काढ़ा को बनने में। तब तक मेरे 2-4 बर्तन थे, उन्हें मैं धो लेती हूँ। साथ के साथ मतलब कि जितनी देर में, आधे घंटे में मैं सारा काम निपटा लेती हूँ। जब तक मैंने बर्तन धोए तब तक इधर मेरा काढ़ा बन चुका था। तो काढ़ा को मैं पहले एक जगह निकाल लेती हूँ
क्योंकि उसमें लास्ट में नींबू निचोड़ के अच्छा लगता है। थोड़ा सा उसमें मैं नींबू निचोड़ देती हूँ, आधा नींबू, आधा नींबू भी निचोड़ देती तो बच्चों को ज़्यादा पसंद आता है तो वो पी लेते हैं। उसके बाद फिर जितने भी गए कप है उन सब में, बच्चे तो थोड़ा कम है तो उन्हें छोटे वाले जो कप है उसमें दे देती। हम दोनों हस्बैंड वाइफ बड़े वाले मग में लेते हैं, ताकि थोड़ा थोड़ा मैंने बच्चों को दे दिया, हम दोनों ने मग में ले लिया। इसमें थोड़ा ज़्यादा भी हो जाता है तो कई बार हम दोनों हस्बैंड वाइफ पी लेते हैं। वैसे सबसे ज़्यादा तो मैं अपने हस्बैंड को देती हूँ, मैं भी थोड़ा कम ही लेती हूँ और उससे कम दोनों बच्चों को देती हूँ। सबसे कम के बताऊँ तो सबसे कम अंशु को देती हूँ। वो अगर थोड़ा सा भी रहता है तो बहुत टाइम लगाती है पीने में, इसलिए उसे सबसे कम देती हूँ। और उसके बाद फिर बोल देती हूँ हम ले आते हैं। छोटा मोटा काम जो भी कुछ होता है वो आनिया और या अंशु को मैं बोल देती हूँ करने के लिए, वरना वो कुछ भी नहीं करेंगे। नहीं बोले तो कुछ भी नहीं करेंगे। इससे अच्छा कुछ काम बोल देना ही ठीक रहता है। अब उधर से काढ़ा पीने के बाद मेरे हस्बैंड गए थे मंडी, सब्जी लेकर आए। सब्जी के थैले को सैनिटाइज़ करके रख देते हैं। मुझे तो बिल्कुल भी नहीं छूने देते हैं, जब तक खुद का हाथ धो नहीं लेते कोई चीज़ को छूते नहीं हैं। वही उसे धो के रख दिया है। साथ में आजकल तो, पहले सिंगल पहनते, आजकल तो डबल मास्क पहन के फिर जाते हैं। और मैंने टोकरी वगैरह जो भी कुछ थी निकाल के दे दी, पानी गर्म करके दे दिया बाल्टी में। वो सब वहाँ बैठ के फिर सारी सब्जियों को गर्म पानी से धोएंगे। सब्जियों को धोने के बाद सभी टोकरियों में कर देते हैं और उसे नीचे जो अंदर है वहाँ पे चारपाई रखी है उसके नीचे कर देते हैं, ताकि कोई छुए नहीं। मैंने वो सब करके दे दिया था। फिर मैं इधर आ गई थी। जो दिन में सब्ज़ी अक्सर बच जाती है तो उसी को हम जो है रात में खाली, अभी 2-2 3-3 चीज़ का चक्कर नहीं रखते हैं। जो बचता है अगर कम हुआ तो बना लेते हैं, नहीं हो सकता है कि हाँ हो जाएगा तो हम उसी को गर्म करके खा लेते हैं। इधर सब्ज़ी वगैरह ऐसी रखी हुई थी तो मैं आ गई थी इधर धनिया देखने की। धनिया बाहर जितनी देर रहेगा वो सूख जाएगा, धो के रखा हुआ था। बाकी सारी चीज़ें मैंने थोड़ा सा आगे कर दिया ताकि पंखा चल रहा था, सूख जाएगा तो फिर वापस मैं उसे फ्रिज में रख दूँगी। धोने के बाद कम से कम 1 घंटा वो बिल्कुल भी नहीं छूने देते हैं, बल्कि गर्म पानी से धोते हैं। फिर धनिया को मैं निकाल के वहाँ ऊपर चारपाई में फैला देती हूँ। तो हस्बैंड कहते कि नहीं, इस धनिया को निकाल के डब्बे में रख दो, ताकि वो ऐसे फैला के छोड़ोगी तो वो सूख जाएगा। तो उसी वक्त मैंने फ्रिज में से डब्बा निकाला और उसमें उसे मैं रख देती हूँ। वैसे ठीक भी रहता है, जात के साथ रख दी तो जैसे फ्रेश धनिया रखती हूँ बिल्कुल वैसे ही रहता है ना। बाहर पड़ा पड़ा पूरी तरह से सूख जाता है, बेजान हो जाता है। वो रखने के बाद मैं आ जाती हूँ। इधर सब्ज़ी मेरी गर्म हो गई थी तो साथ के साथ मैं रोटी बनाने की भी तैयारी कर लेती हूँ। आटा मैं पहले ही गूंद के गई थी। और टोकरी में जो मैंने जिस टोकरी में रोटी रखती हूँ वो वाली टोकरी तो बस ऐसी जो सब्ज़ी धोई थी वो रखी हुई थी, तो मैं उधर से एक प्लेट ले लेती हूँ और उसमें रोटी रखती हूँ। और उसके साथ साथ बोल भी रहे थे कि बन गया है तो खाना दे दो, टाइम हो गया है। तो मैंने सबसे पहले उन्हें ही दे दिया खाना। और कुछ तो था ही नहीं, इस वक्त सिर्फ सब्ज़ी रोटी ही दी थी। और अभी बच्चे अपना काम कर रहे थे, उसके बाद मैंने फिर बच्चों को दे दिया था और मैंने भी खा लिया था। और सबसे लास्ट में होता है हल्दी वाला दूध। मतलब कि पिछले साल से ही ये चल रहा है कि सबसे लास्ट में हल्दी वाला दूध पीना ही पीना है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, मेरे इस लॉकडाउन का जो है कोरोना के टाइम का जो रूटीन है वो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ जाते जाते मेरे इस वीडियो को एक लाइक देते जाइए। अच्छी लगती है सब्सक्राइब भी कर लीजिए मेरे चैनल को। मैं फिर मिलती हूँ एक और अच्छी सी वीडियो को लेकर। तब तक के लिए बाय बाय।